हेलो एवरीवन। तो स्क्रीन पर आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 नज़र आ रहा होगा। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट देखा, उनकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स बेसिक लेवल से। और आज की एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को कंप्लीट देखेंगे। इनके रिलेटेड जो थ्योरी है, जो डेफिनेशंस है और जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक दफा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये नीचे जो दर्ज झैल मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन कौन सा जो मैट्रिक्स है यानी कॉलम है वो डायगोनल है, स्केलर है और कौन सा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, इनकी डिटेल बेसिक लेवल से स्टडी की कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस, थ्योरी और एग्जांपल्स को हमने डिटेल में देखा। तो एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं इनको कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं और यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं, सबसे पहले तो वो क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि जितनी रोज हैं इनमें उतने ही कॉलम्स होते हैं, यानी रोज और जो कॉलम्स होते हैं उनकी जो तादाद होती है वो आपस में बराबर होती है। लाइक अगर 2 कॉलम्स हैं तो 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं तो 3 ही रोज हैं। पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी, एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज नॉट जीरो, यानी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये होती हैं हमारे पास डायगोनल एंट्रीज। ये क्या होनी चाहिए, ये इनमें से कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉन जीरो हो। अब देखें इसमें तो सारी नॉन जीरो हैं, यानी ये तब भी चलेगा अगर 2 जीरो हो जाए, यानी इधर भी जीरो हो जाए इधर भी, तब भी ठीक है, लेकिन ये सारी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन थी। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, ये डायगोनल एंट्रीज के अलावा ये वाली जो एंट्रीज हैं ये क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। तो इनको हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। वो कहते हैं ये सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो अगर कोई बेसिक लेवल से समझना चाहता है तो मेरी पिछली एक्सरसाइज में इसको बड़े बेसिक लेवल से समझाया मैंने, आप उधर से सीख सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं। आगे हम रिवाइज करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहली कंडीशन तो क्या है कि ये डायगोनल होनी चाहिए। डायगोनल मतलब कि ये इनकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। और दूसरा, ये स्क्वायर होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे डायगोनल एंट्रीज शुड बी 1, यानी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये नॉन जीरो तो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या होनी चाहिए, सारी 1 होनी चाहिए। यानी ये जो डायगोनल एंट्रीज की जगह है सिर्फ 1 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई और एंट्रीज नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने इनको रिवाइज कर लिया। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में हम जो स्केलर मैट्रिसेस होते हैं इनकी डिटेल में डेफिनेशन, थ्योरी, एग्जांपल्स को बड़े ही बेसिक लेवल से समझेंगे ताकि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ आ जाए। तो चलें एक दफ़ा डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स ही को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यदि जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो सबसे पहले क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कि उसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो, ये वाली नॉन जीरो हो, और दूसरा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इफ ऑल दी डायगोनल एंट्रीज आर सेम, और दूसरा ये कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो, सेम हो। डायगोनल एंट्रीज कौन सी, ये वाली सेम हो, मतलब कि एक जैसी हो। 5 5 है तो यानी इस पूरी रो में इस पूरी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, ये क्या होना चाहिए, इधर 4 4 ही होना चाहिए। अगर 5 5 है तो 5 5 ही होना चाहिए, अगर 3 3 है तो 3 3 ही होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या, नॉन जीरो होनी चाहिए, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये क्या होनी चाहिए, ये हमारे पास जीरो होनी चाहिए। तो इसकी आपको डिटेल में समझ आ गई कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और दूसरे नंबर पे जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी सारी की सारी, और वो जीरो नहीं होंगी। तो अब हमें पता चल गया डायगोनल मैट्रिसेस का, आइडेंटिटी मैट्रिसेस का और स्केलर मैट्रिसेस का। तो अब हम क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको सॉल्व करते हैं। क्या बताना है कि ये वाला जो ए मैट्रिक्स है, बी है, सी है, डी और ई है, इनको बताना है
कि ये इनमें से ये वाला कौन कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है, यानी जो ए मैट्रिक्स है ये डायगोनल हो सकता है, स्केलर हो सकता है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है कि नहीं। तो चलिए सोल्यूशन को देखते हैं। तो अगर हम लाइक ए को देखें, ए में ए की ये वाली एंट्रीज वो क्या हैं, सेम है, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हैं, 0। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स था हमारे पास जिसमें ये वाली एंट्रीज क्या हो, सेम हो, और दूसरा ये वाली जो एंट्रीज हैं वो नॉन डायगोनल एंट्रीज वो क्या हो, 0 हो। तो एक तो ये बन गया हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हैं, नॉन जीरो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, वो 0 हैं। ऊपर से ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक तो ये मेरे पास हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, और दूसरा इसकी एक तो ये नॉन जीरो भी है, ऊपर से ये क्या है, सेम सेम भी है, यानी इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये सेम है। तो ये और भी एक मैट्रिक्स हो सकता है, वो क्या, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल भी हुआ और स्केलर भी हुआ। तो ऐसे सॉल्यूशन को ऐसे लिखना है, डायगोनल मैट्रिक्स के सामने भी हम क्या लिख देंगे, ए, यानी ए वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हमारे पास डायगोनल है, और जो ए वाला मैट्रिक्स है वो क्या है, स्केलर भी है। तो स्केलर के सामने भी मैट्रिक्स ए को डाल देंगे। अब ये बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में देखते हैं क्या है कि ये वाली जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये क्या है, हमारे पास नॉन जीरो हैं, एक जैसी नहीं है। अगर एक जैसी होती तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स होता, स्केलर मैट्रिक्स होता, लेकिन ये नॉन जीरो तो हैं लेकिन सेम नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हैं, वो हैं 0 हमारे पास। और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज जिसकी नॉन जीरो हो और डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 0 हो, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उस मैट्रिक्स का नाम होता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो यानी ये जो बी है ये मेरे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन में, यानी जो पेपर में सॉल्यूशन आता है उसको आपने इस तरह से लिखना है, डायगोनल मैट्रिक्स के सामने हमने लिख देना है बी, कि ये जो बी वाला मैट्रिक्स है ये क्या है, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर हम सी को देखें, हम ये सी पार्ट को देखें, तो सी पार्ट में ये वाली जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, 1 1 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0 0 है। तो जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 हो और डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो, तो एक तो हो जाता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, और दूसरा अगर ये 1 1 है यानी एक जैसी एंट्रीज हैं और ऊपर से 1 1 भी हैं, तो वो स्पेशल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके इधर 1 1 हो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। यानी एक तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और दूसरे नंबर पे ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम ये वाला जो सी वाला कॉलम है इसको हम मैट्रिक्स को किसके सामने लिखेंगे, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स के सामने लिखेंगे। यानी ये जो सी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब अगर हम पार्ट डी को देखें, तो पार्ट डी में एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। ऊपर से ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसमें से कम एक एंट्री ऐसी है जो नॉन जीरो है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसकी कम से कम एक एंट्री वो नॉन जीरो हो, वो होता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। यानी ये जो डी वाला मैट्रिक्स है ये हमारे पास कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको ये डायगोनल मैट्रिक्स के सामने लिख देंगे डी मैट्रिक्स। यानी ये जो डी वाला है ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं पार्ट ई को। पार्ट ई में ये वाला जो क्वेश्चन है ये अनसॉल्व है। ये देखिए 5 में से 3 निकालें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। इधर क्या है 0 और ये क्या है 0 और 1, ये 1 और 1 कितना बन गया, 2 बन गया। तो हमने ई मैट्रिक्स को सॉल्व किया तो इसके डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो क्या आ गई, सेम एंट्रीज आ गई। यानी इसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, एक तो नॉन जीरो है और दूसरे नंबर पे इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, सेम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ये डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन जीरो हो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये ई वाला जो पार्ट है हमारे पास एक तो डायगोनल हुआ और दूसरा स्केलर हुआ। तो इसको सॉल्यूशन के सामने लिख देना है कि ये वाला ई वाला जो पार्ट है एक तो है डायगोनल और दूसरा कौन सा है, स्केलर है। तो इस तरह से हमने ये पार्ट 1 को बड़े ही डिटेल में समझ लिया। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी। यानी ये जो ए बी सी और डी और ई मैट्रिसेस दिए गए हैं इनका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा होता है। पहले इसके बारे में लर्न करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है,
पढ़ लेते हैं एक दफा। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, यानी सपोज करें कि ये ए जो है ना हमारे पास एक मैट्रिक्स है यानी कॉलम है, देन इट्स नेगेटिव यानी माइनस ए, यानी अगर ए मैट्रिक्स है तो इसके नेगेटिव मैट्रिक्स को हम माइनस ए, यानी अगर हमने ए को नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना है तो जो इसका आंसर होगा तो उसमें ए के साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ऑब्टेन्ड बाय यानी हासिल किया जाता है, चेंजिंग द साइंस ऑफ, चेंज करने से यानी तब्दील करने से, क्या साइंस, साइंस कौन से होते हैं, प्लस और माइनस के जो साइंस होंगे उनको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे ऑल दी एंट्रीज ऑफ ए। सिंपली इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये ए वाला कॉलम है यानी मैट्रिक्स है तो इसकी ये वाली जो एंट्रीज हैं इनके जो साइंस हैं, वन के साथ कौन सा साइन है, वन के साथ प्लस का साइन है, जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। 4 के साथ भी कौन सा है, प्लस का, 3 के साथ भी प्लस का, 2 के साथ भी प्लस का। यानी ये वाली जो एंट्रीज हैं अगर मैं इनके साइन ये प्लस 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 को चेंज कर दूंगी किस में, माइनस में, इसको भी माइनस में, तो वो जो मैट्रिक्स होगा मेरे पास, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करते हैं एक दफा। माइनस का साइन है ये हम किस में चेंज कर देंगे, प्लस के साइन में चेंज कर देंगे, और ये वाला जो है -3 ये मेरे पास क्या बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने ये साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। और ये जो 2 है इसके साथ कौन सा हमारे पास साइन है, प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो इस नेगेटिव मैट्रिक्स की आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब हम करते हैं इसके रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन है। तो आए अब हम ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको सॉल्व करते हैं। हमने इन सारे ये जो मैट्रिसेस दिए गए इनके नेगेटिव मैट्रिसेस जो हैं फाइंड करने हैं। तो आए सिंपली क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका सोल्यूशन ऐसे लिख के क्वेश्चन लिख लेना है। तो अब इसके सोल्यूशन को लिख लेते हैं। ये ए है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हमने मालूम करना है, तो इसको लिख लेंगे -a इक्वल्स टू, सिंपली ये वाले ये जो एंट्रीज दी हुई हैं इनके जो साइंस हैं वो हमने चेंज कर दिया। ये 1 है, इसके साथ प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, -1। ये 0 है, हमेशा याद रखना है 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता, ये हमेशा 0 का 0 ही रहता है। इधर ना हम इसके साथ प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं। और ये जो -1 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये था मेरे पास पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट है b इक्वल्स टू 3 -1 2 1। इसका हमने क्या करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना है। तो बनाते हैं इसको। जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है b इक्वल्स टू दिस वन, तो b को अगर हमने नेगेटिव करना है तो इधर लिखेंगे -b इक्वल्स टू, ये 3 है, प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये 2 प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और ये जो 1 है ये भी प्लस का है तो ये भी -1 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 यानी सी वाला जो पार्ट है इसमें क्या है, इसको भी हमने नेगेटिव इसका फाइंड करना है। तो हम लिख लेंगे -c इक्वल्स टू, ये 2 है तो -2 हो जाएगा, 6 है तो -6। सिंपली इसके साथ प्लस का साइन था वो क्या हो गया, माइनस का। 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, -3, 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमने सी पार्ट को भी हल कर लिया, ये है इसका आंसर। अब पार्ट नंबर डी को देखते हैं। डी में क्या कह रहे हैं, इसको भी हमने नेगेटिव मैट्रिक्स डी का फाइंड करना है। सबसे पहले हमने लिख लिया -d, ये -d रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस मैट्रिक्स का नेगेटिव है। तो अब ये वाले जो साइन है हमने सिंपली ये चेंज करने हैं, -3 ये क्या हो जाएगा, +3, यानी हम प्लस का साइन ना भी डालें तो इसको लिख देंगे ऐसे 3। 2 है तो ये माइनस लिख लेंगे, -2। माइनस अगर करना है तो इसका ये जो साइन है वो जरूर लिखना है। अगर हम किसी ये जो लाइक ये वाली जो एंट्री है इसके साथ माइनस, अगर हम इसको प्लस में चेंज करें तो इधर प्लस ना भी लिखें तब भी कोई मसला नहीं है। ये वाला जो एंट्री है इसको देखें तो ये -4 है तो ये क्या हो जाएगा, +4, यानी, और ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -5 हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर। अब पार्ट डी को देखें। इसका भी हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो 1 है तो क्या हो जाएगा, -1, -5 है तो ये क्या हो जाएगा, +5, 2 है तो ये -2 हो जाएगा, 3 है तो ये हो जाएगा -3। तो इसका भी हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। ये है इसका आंसर। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 5। पढ़ लेते हैं एक दफा। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द
ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि नीचे ये जो वाले मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, इनके हमने क्या फाइंड करने हैं, हमने इनका जो ट्रांसपोज है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। अभी हम सीखते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पूरी एक्सरसाइज में ये इसने यूज होना है, तो इसको ध्यान से समझिएगा जरा। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं, एग्जांपल्स को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए मैट्रिक्स obtained by interchanging its rows into columns। क्या इसकी पहली कंडीशन है कि एक मैट्रिक्स हासिल किया जाता है क्या करने से, इंटरचेंज करने से, तब्दील करने से। क्या इट्स रोज, यानी इसकी जो कतारें हैं, रोज हैं, उनको किस में चेंज कर देना है, उनको हमने कॉलम्स में चेंज करना है। कैसे, जैसे ये लाइक ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसकी ये ए रो, एक रो है ए बी और सी, इस रो को अगर मैं चेंज कर दूं इस तरह, इस तरतीब में, यानी ये वाली जो इस तरह की तरतीब है, इसको मैं ऐसे वर्टिकली तब्दील कर दूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी रो इनटू कॉलम में। लाइक ये वाली जो रो है, ये रो 2, ये रो 1 थी, ये रो 2, इसको भी मैं इस वाली तरतीब से इस वाली तरतीब में, यानी रो से कॉलम वाली तरतीब में अगर मैं चेंज कर देती हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज बन जाएगा किसका, ए का। यानी या तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स, यानी जो रोज हैं उनको कॉलम्स में चेंज करेंगे, या फिर सेकंड नंबर पे यानी आर कॉलम्स इनटू रोज, यानी या फिर जो कॉलम्स हैं उनको हम किस में चेंज करेंगे, रोज में ऑफ ए मैट्रिक्स। लाइक ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये मेरे पास क्या है, कॉलम्स हैं। तो इन कॉलम्स को अगर मैं रोज में चेंज कर दूं, यानी ये वाली अगर हम तरतीब देखें, ये क्या लिखा हुआ ए और डी, इस तरतीब को मैं इस तरतीब में, यानी लाइन की तरतीब में, रो की तरतीब में अगर मैं लिख दूं, और ये बी और ई जो है इसको भी लाइन की तरतीब में लिख दूं, यानी ये वाला जो कॉलम है इसको भी क्या बना दूं, रो बना दूं अगले मैट्रिक्स में, और यानी ये जो सी और एफ है इसको भी मैं क्या बना दूं, रो बना दूं, सी और एफ इस तरह। तो ये मेरे पास क्या होगा, ट्रांसपोज होगा किसका, ए मैट्रिक्स का। तो इसको लिखते किस तरह से हैं, इस तरह से इसको लिखते हैं, ये स्मॉल टी डालना है, यानी ये जो ए है इसकी या तो ये जो रोज हैं उनको मैं क्या कर दूं, कॉलम्स में चेंज कर दूं, या फिर ये वाले जो कॉलम्स हैं उनको मैं क्या बना दूं, रोज बना दूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा किस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का। लाइक अगर इधर बी लिखा हुआ है, तो अगर उसका मैंने ट्रांसपोज मालूम करना है तो उसको मैं लिखूंगी बी और ऊपर ये छोटा सा करके टी डाल देना है, तो वो शो करेगा ये वाला कि ये ट्रांसपोज है किसका, बी मैट्रिक्स का। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे हम इसको समझते हैं। लाइक ये डी एक मेरे पास मैट्रिक्स है, इसको अगर मैं इसकी ये वाली जो 2 रोज हैं, एक ये रो है और एक ये रो है, इसको मैं लिख दूं ऐसे करके, ये जो फर्स्ट वाली रो है इसको मैं ऐसे कॉलम बना दूं 3 और 5, यानी पहले ये इस तरतीब में लिखे हुए हैं, अब मैंने इनको ऐसे कॉलम बना दिया। और ये जो दूसरे वाली रो है, ये 9 और 5, ये भी क्या है, एक रो में है, तो इनको भी मैं क्या बना दूं, 9 और 5 एक कॉलम बना दूं। तो ये वाला जो मेरे पास न्यू मैट्रिक्स है इसका नाम लिख देंगे डी ट्रांसपोज, यानी ये जो डी ट्रांसपोज है ये क्या है, डी वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डी और ऊपर ऐसे छोटा सा स्मॉल टी, ये टी जो है ट्रांसपोज को जाहिर करता है। तो ये हमने इसकी एग्जाम्पल को देखा कि किस तरह एक कॉलम का, यानी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है। अब इस मैट्रिक्स में तो हमने क्या किया, रोज को चेंज कर दिया कॉलम्स में। अब हम अगर एक और एग्जांपल लें, उसमें हम क्या करते हैं, जो कॉलम्स हैं उनको रोज में चेंज करके देखते हैं। लाइक ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जी, मैंने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज मालूम करना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जी लिख के ऊपर छोटा सा टी डाल दूंगी। देन हम इसकी, पहले हमने सीखा कि रोज को कॉलम में कैसे करना है, अब हम सीखते हैं कि
कॉलम्स को भी हम रोज में लिख सकते हैं ट्रांसपोज में। लाइक ये मेरे पास एक कॉलम है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, इधर इसको मैं रो बना दूंगी 1 2 3, यानी ये पहले इस तरतीब में था, मैंने इसको इस वाली तरतीब में लिख दिया। अब अगला जो कॉलम देखें तो ये लिखा हुआ है 9 5 7, तो इसको मैं रो बना दूंगी इस तरह 9 5 और 7। आगे देखें ये वाला जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये क्या है, मैट्रिक्स में ये वाला जो कॉलम है इसको भी मैं ऐसे रो बना दूंगी 8 0 और 2। तो ये मेरे पास क्या हमने सीखा कि हम कॉलम्स को भी रोज में चेंज करके ट्रांसपोज मालूम कर सकते हैं। अब हमने एक काम करना है इस कॉलम में, यानी इस ट्रांसपोज वाले काम में क्या करना है, या तो हमने जो रोज होती हैं उनको चेंज करना है कॉलम्स में, या फिर यानी एक तरीके से तो इस तरह कॉलम मालूम हो जाएगा जो मैट्रिक्स है, यानी या तो हम इस तरीके से ट्रांसपोज मालूम कर सकते हैं एक मैट्रिक्स का, या फिर हम दूसरे तरीके यानी कॉलम्स को भी रोज में इंटरचेंज करके हम जो है ना इसका ट्रांसपोज मालूम कर सकते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। तो ये था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, बहुत ही आसान है, ये पूरे चैप्टर में यूज होगा। तो हमने बड़ी डिटेल में इसकी स्टडी को देख लिया। अब हम ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसके ये जो पार्ट्स हैं इनको डिटेल में करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास है पार्ट 1, तो इसमें क्या लिखा हुआ है a इक्वल्स टू 0 1 और -2। मैंने क्या करना है इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगी इधर लिखूंगी सोल्यूशन लिख के, तो हमने इसका ट्रांसपोज मालूम करना है a, और ऊपर क्या डाल लेंगे छोटा सा t, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो a है इसका क्या है ट्रांसपोज ले रहे हैं अब हम इधर। तो ऐसे लिख के ये 0 1 और 2, अगर हम देखें तो इस वाले मैट्रिक्स में एक कॉलम है, तो कॉलम को हम क्या कर देंगे, हम रो में इंटरचेंज कर देंगे। तो मैं कैसे लिखूंगी इसको 0 1 और -2। तो अब देखें जरा, ये वाला कॉलम था, मैंने इसको रो में इंटरचेंज करके इसका ट्रांसपोज इजीली मालूम कर लिया। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अगर हम ये मैट्रिक्स बी यानी कि ये बी वाले पार्ट को देखें तो इसमें क्या है, मेरे पास एक रो है, तो मैं इसका ट्रांसपोज लूंगी, इसको कैसे लिखूंगी बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये मेरे पास रो है तो मैं इसको कॉलम में चेंज कर दूंगी 5 1 और -6। तो ये मैंने बी का यानी बी वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम कर लिया। तो ये है इसका सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं ये सी वाले पार्ट को। सी वाले पार्ट में भी क्या करना है, हमने सी का ट्रांसपोज मालूम करना है। बहुत ही ईजी है, सी के ऊपर हम लिख देंगे ऐसे स्मॉल टी करके, और ये मेरे पास अगर हम देखें तो ये कितनी रोज है 1 2 3 रोज है। तो हम क्या करेंगे, इनको सिंपली कॉलम में चेंज कर लेंगे, या जैसे ये 1 और 2 है ये एक रो है तो इसको मैं ऐसे कॉलम में लिख लूंगी 1 और 2। जैसे ये 2 और -1 है ये भी एक रो है तो इसको मैं क्या कर लूंगी कॉलम में लिख लूंगी ऐसे 1 और 2 और -1। और ये 3 वाला जो रो है इसको भी मैं, ये रो है तो इसको मैं क्या कर लूंगी कॉलम में चेंज कर लूंगी। तो ये देखें मेरे पास सी का ट्रांसपोज बन गया। तो ये है इसका आंसर सी वाले पार्ट का। अब अगर हम डी वाला पार्ट देखें तो इसका ट्रांसपोज कैसे लेना है, पहले डी लिख के ऊपर छोटा सा टी लिख के, तो ऐसे ये देखें ये मेरे पास अगर एक कॉलम है तो इसको मैं रो में अगर इंटरचेंज करूं 2 और 0, यानी ये कॉलम की शेप में था मैंने इसको हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट कर दिया। तो दूसरे वाला अगर देखें 3 और 5 है, ये भी मेरे पास एक कॉलम है तो इसको मैं अगर रो में चेंज करूं तो 3 और 5, तो ये मेरे पास क्या बन गया रो बन गई, और ये डी का मेरे पास ट्रांसपोज आ गया। अगर हम ई पार्ट को देखें तो ई पार्ट में भी हमने क्या करना है ई का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड हम क्या कर लेंगे, ये रो है एक ये रो है, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो ये देखें मैंने ये पहली वाली रो को एक कॉलम बना दिया, दूसरे वाली रो को भी एक कॉलम बना दिया। तो ये है मेरे पास ई का सोल्यूशन। अब हम ट्रांसपोज लेते हैं एफ वाले पार्ट का, एफ लिख के ऊपर छोटा सा टी लिख देना है। अब क्या करेंगे, ये रो 1 है ये रो 2 है, रो 1 को रो कॉलम 1 में चेंज कर देंगे, और ये कॉलम ये रो 2 है इसको भी हम क्या करेंगे कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये सिंपली इनके थे सॉल्यूशन, बहुत ही आसान है, ट्रांसपोज बार बार यूज होगा। तो अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का
पार्ट नंबर 6 जो कि है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेरीफाई करें इफ़ दैट, ये मेरे पास दो क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दिए गए हैं। वेरीफाई का क्या मतलब होता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये होती है इक्वल के इस साइड वाली जो साइड होती है उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के इस साइड वाली जो होती है उसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। कि इनको वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो वेरीफाई का ये मतलब होता है। तो हमने ये वाले जो पार्ट्स हैं ए मैट्रिक्स को लेके बी मैट्रिक्स को लेके हमने ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है, एक दूसरे के इक्वल करना है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन लिख लेना आंसर का। तो एक दफ़ा आपने ऐसे क्वेश्चन लिख लेना, इधर ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। यानी जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहे हैं कि आपने करना क्या है, जो ए वाला मैट्रिक्स है उसका आपने ट्रांसपोज लेना है, फिर ट्रांसपोज लेके दोबारा से उसका ट्रांसपोज लेना है, और जो आंसर आएगा वो हमारा ए के इक्वल आना चाहिए। तो अब देखते हैं, सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए ट्रांसपोज का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट वाला काम होता है इसको डन करना होता है, यानी ये जो ब्रैकेट में काम है इसको हमने पहले करना है। तो इसको लिख लेंगे, यानी हमने क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज फाइंड करना है पहले। तो ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में देख लेते हैं। 1 2 0 1 1 2 0 1, ये है हमारे पास मैट्रिक्स ए। तो इसका हमने क्या लेना है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ऐसे ए लिख के इसके ऊपर छोटा सा टी डाल देना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, किसका, ए का ले रहे हैं। हमने करना क्या है, हमने सिंपली इसकी ये वाली जो रो है उसको हमने कॉलम में चेंज कर देना है। कैसे, ऐसे 1 और 2, ये मैंने इसको क्या बना दिया, इसका कॉलम बना दिया। और जो दूसरी रो है 0 और 1, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, इसको भी कॉलम में चेंज कर दिया, ऐसे 0 और 1। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए का ट्रांसपोज बन गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो ए ट्रांसपोज है, यानी ये जो ए ट्रांसपोज हमने ले लिया है, इसका दोबारा से क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि ये जो ए ट्रांसपोज हमने फाइंड किया है इसका क्या करना है, दोबारा से एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना है। कैसे लेंगे, ऐसे सिंपली ए ट्रांसपोज वाला कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास सिंपली ये वाली जो रो है इसको क्या कर देंगे, दोबारा कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। ये 1 और 0 था, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 और 0 ऐसे लिख देंगे। इसी तरह ये जो दूसरे वाली रो है 0 और 2 और 1, इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे रो में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये देखें मेरे पास ए ट्रांसपोज का फिर दोबारा से हमने जब ट्रांसपोज लिया तो ये मेरे पास आ गया। तो अब हम, ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए, यानी कि ए के इक्वल। ए को लिख लेते हैं एक दफ़ा ताकि आपको पता चल जाए कि राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ए इक्वल्स टू, ये है ए का मैट्रिक्स, तो ये है 1 2 0 1 1 2 0 1। तो हम अगर देखें ये हमारी राइट हैंड साइड है, ए इक्वल टू 2 0 1, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इन दोनों का आंसर ये सेम है, ये देखिए 1 2, ये 1 2 0 1 और ये भी 0 1। तो अब हम देखें कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं, इधर हम लिखेंगे हैंस प्रूव दैट, क्या हमने प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड जो साइड है हमारी वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, ए ट्रांसपोज का जब हमने दोबारा से ट्रांसपोज लिया तो वो मेरे पास किसके इक्वल आया, ए के ही इक्वल आया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को फुली, यानी पार्ट 1 को फुली सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2 को।
इसमें क्या कह रहे हैं, इसका एक दफ़ा ये बी वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं ताकि इसको सॉल्व करना, क्योंकि इस मैट्रिक्स में क्या है, बी वाला जो मैट्रिक्स है उसको लेके सॉल्व करना है। तो बी वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये है हमारे पास बी वाला मैट्रिक्स, क्या लिखा हुआ है 1 1 2 0, 1 1 2 और 0। तो ये हमने मैट्रिक्स बी को लिख लिया। अब हम इसको भी इसी तरह से, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे ऐसे। आपने पेपर में सॉल्यूशन लिख के तो क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बी ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आएगा, वो बी ट्रांसपोज के ही इक्वल आएगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने लगे। कौन सी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, ये वाली है। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, बी ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम क्या फाइंड करना है। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में हमारे पास चीज़ होती है इसको सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, बी का ट्रांसपोज, यानी बी का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। इधर लिखना है बी के ऊपर छोटा सा ऐसे टी डाल देंगे तो ये शो करेगा हम बी का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। ये हमारे पास ब्रैकेट में चीज़ है। तो बी ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो इधर हम लिखेंगे, ये है मेरे पास बी का मैट्रिक्स। बी के मैट्रिक्स में ये वाली जो रो है इसको सिंपली हम कॉलम में चेंज कर देंगे ऐसे 1 1, और ये वाली जो रो है इसको हम ऐसे 2 और 0 कॉलम में चेंज कर देंगे। तो अब हमने ले लिया बी का ट्रांसपोज। अब हमने बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तब या जाके ये हमारी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सॉल्व होगी। तो हमने ये ब्रैकेट वाला पोर्शन तो सॉल्व कर लिया। अब हम इसका ब्रैकेट वाले का पोर्शन का जो हमने ट्रांसपोज लिया उसका दोबारा से क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। इधर लिखेंगे बी ट्रांसपोज, तो हमने ले लिया ये वाला। अब इसका दोबारा से क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। सिंपल, ये बी ट्रांसपोज कौन सा है, ये वाला है, तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ये वाली जो रो है इसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे ऐसे। ये रो में लिखा हुआ 1 और 2, इसको हम 1 और 2 कॉलम में कर देंगे। तो ये भी 1 और 0 रो में है तो इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास फुली सॉल्व हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड। बी जो है ना वो किसके इक्वल है, 1 1 2 और 0 के। ये हमारे पास था बी मैट्रिक्स, यानी ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी हमने इसको राइट हैंड साइड यानी बी वाले कॉलम के बराबर करना था। यानी ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए था। तो देखते हैं आया कि नहीं। तो देखिए 1, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ये भी क्या है 1 1, ये भी क्या है 2 और 0, 2 और 0। इट्स मीन के हमारा जो आंसर है वो सेम है। हमने राइट हैंड साइड को इक्वल कर लिया लेफ्ट हैंड साइड के। तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे। हमने क्या किया, हमने बी ट्रांसपोज का जब दोबारा से ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास बी के ही इक्वल आ गया। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। इसको हमने डिटेल में सॉल्व कर लिया। तो कैसी लगी आपको ये एक्सरसाइज, आपको डिटेल में समझ आई या नहीं आई? अगर आप कोई और आपका क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के बारे में तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिधर हम 1.3 को सॉल्व करेंगे, फुली तौर पे सॉल्व करेंगे और शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरी को, डेफिनेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे।